चमत्कारी हाथी और अहंकारी शेर। एक जंगल में एक बहुत घमंडी शेर रहता था। शेर को देखते ही बाकी सारे जानवर डर जाते और कांपने लगते थे। एक दिन हिरण तालाब के पास आकर पानी पी रहा था। इतने में शेर वहां आता है। हिरण को पानी पीता हुआ देखकर शेर दहाड़ कर कहता है, अरे ओ हिरण की बच्ची, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे पहले पानी पी रही हो। अभी तुम्हारी खैर नहीं। माफ कीजिए महाराज, मैंने आपको देखा नहीं, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ हाँ, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, वरना बाकी के जानवर कभी भी ऐसा करेंगे। फिर वो शेर हिरण का शिकार करता है। ये सब देखकर बंदर डर के मारे भाग जाता है और हाथी के पास जाकर सारी बात हाथी को बताता है। दिन ब दिन शेर की बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। मैं सब कुछ देख लेता हूँ, तुम जाओ। हाथी ने बंदर से कहा। ये सुनकर बंदर वहां से चला जाता है। तुरंत हाथी एक मायावी पेड़ के नीचे जाकर एक पैर पर खड़ा हो जाता है। हाथी को देखकर लोमड़ी उसके पास जाती है। जानवरों के बड़े भाई हो, तुम्हें क्या कष्ट हुआ है कि यूं एक पैर पर पेड़ के नीचे खड़े हो? तुरंत बताओ, किसने तुम्हें क्या सजा दी? अभी देख लेती हूँ उसे। मूर्ख लोमड़ी, ये कोई सजा नहीं है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। क्या? लेकिन बड़े भैया, तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? तुमसे मतलब? मेरी तपस्या भंग ना करो, जाओ यहाँ से। मुझे सब पता है। क्या क्या पता है तुम्हें? तुम अपने भारी शरीर से बचने के लिए तुम चूहा जैसा बदलना चाहते हो ना? अरे नहीं, शेर की तरह बदलकर सारे जंगल पर राज करना चाहता हूँ, इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। बाप रे, तुम अपने आप को शेर जैसा बदल लोगे? ये तो कुछ भी नहीं, मैं शेर की तरह बदलकर उसे हराकर मार भी सकता हूँ। मेरी पावर दिखाऊंगा तुम्हें, अभी फूटो यहाँ से। लोमड़ी वहां से निकलकर शेर के यहाँ पर ये सारी बातें उसे बताने पहुंचती है। बाप रे, गजराज तो छुपा रुस्तम निकला। तुरंत ही ये बात शेर महाराज को बतानी पड़ेगी, वरना मेरा पेट फट जाएगा। लोमड़ी सीधा शेर के पास पहुंचती है। महाराज, महाराज, आपका अंत होने वाला है, आपको हाथी से खतरा है। अरे बेवकूफ, हाथी से कैसा खतरा? जल्दी बता। हाय रे, मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि आपको बता पाऊं। कैसे बताऊं? जल्दी बता, वरना मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे माफ कर दो महाराज। असल बात यह है कि जंगल का राजा बनने की चाह में हाथी एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कहता है मुकाबले में आपको हराकर आपका अंत कर देगा, और ऐसी बहुत सी बातें कह रहा था। माफ कीजिए, मैं तो बता भी नहीं पाऊंगी। अच्छा, कहकर शेर गुस्से से दहाड़ने लगता है। लोमड़ी डर के मारे कांपने लगती है। मुझे तुरंत उस हाथी के पास लेकर चलो। अभी देखता हूँ कौन किसका अंत करता है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझसे मुकाबला करेगा। मैं भी तो देखूं उसका महाराज बनने का सपना कैसे सच होगा। फिर लोमड़ी शेर को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हाथी को देखकर वो कहती है, उधर देखो महाराज, उस पेड़ के नीचे वो जो हाथी खड़ा है, कैसे तपस्या कर रहा है एक पैर पर। हाँ हाँ, तुम सच कह रहे थे। यही थोड़ी देर रुक कर देखते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। महाराज, इसका हौसला देखकर तो लग रहा है कि ये जरूर शेर बन जाएगा। आप तुरंत जंगल छोड़कर भाग जाइए महाराज, अपनी प्राण बचाना ही इस टाइम ठीक रहेगा। क्या कहा? मैं भाग जाऊं? आज तो इसकी खैर नहीं, देख लूंगा इसे। फिर थोड़ी देर तक वो वहीं खड़े रहकर देखता रहता है। पेड़ हाथी की तपस्या देखकर कहता है, दोस्त, कितने घंटे से तुम एक ही पैर पर खड़े हो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। अब तुम मेरी मायावी शक्ति का कमाल देखना। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम बहुत हल्के भी हो जाओगे। वहीं दूर खड़े होकर शेर ये सब देख रहा था।
अरे ये हाथी तो चूहे में बदल गया। हाथी तो चूहा बन गया। हाथी गायब और चूहा प्रत्यक्ष हुआ। अरे बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तो तुमसे कहा ही था ऐसा कुछ नहीं होगा। शेर नहीं बन पाया, वो चूहा बना है। ये मुझसे मुकाबला करेगा। इस तरह हंसते हुए वो वहां से चले जाते हैं। फिर चूहा पेड़ से कहता है, मुझे चूहे में क्यों बदल दिया? मुझे तुरंत शेर में बदलो। मुझे शेर का अंत करना है। चिंता मत करो दोस्त, हिंसा से नहीं शांति से बदलाव लाना चाहिए। उस अहंकारी शेर को सबक सिखाने के लिए तुम्हें ऐसा बनाया है। हैं? पर मैं चूहे के रूप में क्या कर सकता हूँ? उस शेर को तुम ही सबक सिखा सकते हो। तुम उसका पीछा करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पेड़ की बातें सुनकर चूहा शेर के पीछे पीछे जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा तो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ शेर दिखाई दिया। वो बहुत प्रयत्न करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। अपने प्राण खोने के डर से शेर कहता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। आपको बचाने कोई नहीं आएगा महाराज, क्योंकि आपने कभी किसी का आदर और किसी से प्रेम नहीं किया। हमेशा अपने अहंकार में डूबे रहे। छोटी छोटी गलतियां करने पर भी आपने जानवरों का शिकार कर दिया, उन्हें मार डाला। इसलिए भगवान ने आज आपको इतनी बड़ी सजा दी है। इतने में चूहा वहां आकर कहता है, आप चिंता मत करो महाराज, मैं आपको बचाऊंगा। फिर चूहा तुरंत ही शेर को जाल से बाहर निकालता है। धन्यवाद दोस्त, अब तक मेरे घमंड के कारण किसी की भी मैंने परवाह नहीं की, बल्कि तुम्हारा भी चूहा कह कहकर मजाक उड़ाया। तुमने अच्छा सबक सिखाया आज मुझे। आज से सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, किसी को भी अपने से कम नहीं समझूंगा। इतने में चूहा हाथी में बदल जाता है। आपके बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई महाराज। आगे से हम सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए, घमंड और अहंकार से नहीं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 3 बकरे भाई और राक्षस। बहुत समय पुरानी बात है। एक जंगल में 3 बकरे भाई रहते थे। वो हमेशा साथ रहते, साथ ही घास खाते और खूब मस्ती करते। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। लेकिन अब गांव में बारिश न होने की वजह से उनके गांव की वो घास अब सूखने लगी थी। अरे भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? ये घास तो सूखती ही जा रही है। हो, तुम सही कह रहे हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी तीसरा भाई बोला, भैया, मेरे पास एक तरकीब है। वो झील के उस पार बहुत सारी हरी घास है। अगर हम वहाँ चले जाएं तो जिंदगी भर पेट भर कर खाते रहेंगे, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे लेकिन भैया, झील पार करने के लिए वो जो पुल है उस पर तो राक्षस रहता है। वो किसी को वो पुल पार नहीं करने देता, सबको मार डालता है। क्या आपको पता नहीं? अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी मार डालेगा। तीनों भाई अब सोच में पड़ गए थे। तभी बड़ा भाई बोला, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तीनों एक साथ गए और बड़े भाई ने सबके कान में कहा। बस, एक जबरदस्त प्लान तैयार हो चुका था। तीनों पुल की तरफ निकल लिए। जब वो पुल के पास पहुंचे तो वो तीनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। कुछ देर में बड़े भाई ने सबसे छोटे बकरे को इशारा किया और वो पुल पार करने के लिए चल दिया। तभी वहां पर बड़ा सा राक्षस आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोटे से होकर मुझसे पंगा लेते हो? मेरा पुल क्रॉस करने आए हो? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। बेचारा बकरा जोर से डरा, लेकिन हिम्मत बटोर कर उसने राक्षस से कहा,
महाराज, मैं एक छोटा सा मामूली सा मरा टुचा सा बकरा हूँ। मुझे खाकर तो भला आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। मैं तो आपके नाश्ते के लायक भी नहीं हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो पीछे मेरा भाई आ रहा है। वो मुझसे बहुत बड़ा है। उसको खाकर आपकी भूख मिट जाएगी। कृपया मेरी बात मान ले महाराज। राक्षस को महाराज सुनकर बड़ी खुशी हुई और फिर उसने बोला, हाँ, सही कह रहे हो तुम में तो बिल्कुल भी दम नहीं। तुम्हें खाकर मेरा कोई भला नहीं। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे भाई का इंतजार करूंगा। ये सुनते ही छोटा बकरा पुल क्रॉस कर गया। थोड़ी देर बाद पेड़ के पीछे छुपे दूसरे भाई ने पुल क्रॉस किया। बस राक्षस ने उसे घेर लिया। हो अब मैं तुमको खाऊंगा। तुम तो काफी मोटे ताजे हो। राक्षस की बात सुनकर बकरे ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे खाकर तो बस आपके नाश्ते का इंतजाम होगा। अगर आप थोड़ा और इंतजार करेंगे, मेरा बड़ा भाई पीछे ही आ रहा है। वो मुझसे ज्यादा बलशाली है। अगर आपने उसे मारा तो कम से कम 2-3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा। कृपया कर महाराज, मेरी बात माने। राक्षस एक बार फिर से महाराज सुनकर खुश था। उसने दूसरे बकरे को भी जाने दिया। तीनों भाइयों में सबसे बड़ा बकरा पुल पर आया। राक्षस ने जैसे ही उसे देखा, उसने सींग से वार कर दिया। राक्षस को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो धड़ाम से जाकर पुल के नीचे नदी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। और तीनों भाइयों ने आराम से पुल क्रॉस किया और पुल के दूसरी तरफ घास ही घास थी। पेट भरकर उन्होंने घास खाई और खुशी खुशी वहीं रहने लगे। तो देखा आपने, जब हम धैर्य और दिमाग से बिना डरे कोई काम करते हैं तो चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें सफलता मिलती है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।